यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो मैं 10 क्वेश्चन हैं बेटे यहाँ वर्कशीट्स में, क्लास 8 की वर्कशीट है। बेटे हम लोग पढ़ा करते थे द रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 9, ठीक है। तो यहाँ इनके बीच में अगर हम रेशनल नंबर देखेंगे तो क्या क्या आएंगे बेटे, 6, 7, 8, ठीक है। अगर आ जाए क्वेश्चन आपके पास में फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, तब बेटे आप कैसे करते थे, तब हम लोग करते थे यहाँ पर गैप नहीं है। जो हमारा रूल होता है ए रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर, जो रूल होता है बेटे वो होता है ए प्लस बी अपॉन में 2। तो फर्स्ट वाले का आंसर होगा ए रेशनल नंबर बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल टू होगा बेटे एक्स प्लस वाई अपॉन में 2। बोलो बेटे आया समझ में यहाँ तक, क्लियर है बेटे यहाँ तक? चलो फिर से रिपीट कर देता हूँ। बेटे जनरली एक क्वेश्चन आता है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। तो उसका कॉमन सा फार्मूला याद रखना, ए प्लस बी बाई 2, मतलब दो रेशनल नंबर का बीच का जो रेशनल नंबर निकालने के लिए दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेशनल नंबर, ठीक है। बेटे जनरल रूल यही होता है, जैसे कि 3 एंड 4 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है तो 3 प्लस 4 अपॉन में 2 इक्वल टू 7/2। बोलो बेटे आया समझ में? मिरान बेटे आपको आया समझ में? ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है बेटे, इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स देन ए प्लस बी इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, दिस प्रॉपर्टी नोन एज, बोलो बेटे आता है आपको क्या, बोलो। और कम्यूटेटिव क्लोज्ड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव क्लोज्ड प्रॉपर्टी, नोट कर लो बेटे इसको। नोट किया बेटे? ठीक है। तो पहले में आया आंसर बेटे ए प्लस यानी कि एक्स प्लस वाई अपॉन में 2। बेटे यह क्या, इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर, याद रखना जब दो रेशनल नंबर को हम सम करते हैं तो आंसर भी रेशनल नंबर में भी आता है, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव या फिर क्लोज्ड प्रॉपर्टी। ये बेसिक सी चीज है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मिले क्या बेटे आपको, सबको मिल गया? जो वर्कशीट नहीं मिली क्या आपको? चल मैं कर दूंगा बेटे। अब क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप्स का भी क्वेश्चन आता है, इफ a इक्वल टू -5/11 एंड b इक्वल टू -19/11 देन वेरीफाई दैट a प्लस बी इक्वल टू b प्लस a। ये होता है लेकिन इसको हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे बेटे, सबसे पहले हम लिखेंगे LHS में a प्लस बी
यहाँ पर आएगा बेटे -5/11 प्लस का 19/11। बेटे दोनों का एलसीएम सेम आ रहा है 11। ये हो गया -5, ये हो गया 19। 19 में से 5 जाएगा बेटे 14/11 बचेगा। याद रखना जब भी हम कभी भी दो रेशनल नंबर्स या नंबर्स को ऐड करते हैं तो साइन हमेशा बड़ी संख्या का आता है। बड़ी संख्या बड़ा नंबर यहाँ पर 19 है तो पॉजिटिव का साइन आएगा। ठीक है, तो ये आ गया बेटे 14/11। अब हम चेक करेंगे, हाँ आएंगे बेटे इक्वल आएंगे, लेकिन प्रूफ करना होगा आपको। ऐसे प्रूफ करेंगे b+a, b मतलब 19/11 को पहले लिख लो, फिर प्लस का साइन -5/11। अब बेटे दोनों का एलसीएम आ गया 11, यहाँ आ गया 19, प्लस माइनस हो गया माइनस का 5, 19 में से 5 गया बेटे, आ गया 14/11। तो आंसर आ गया हमारा 14/11। बोलो बेटे आया समझ में? चलो नोट करो इसको। चलो नेक्स्ट बेटे। बेटे सबने नोट कर लिया? चलो नेक्स्ट बेटे। अब what should be subtracted from 3/4 -2/3 to get -1/6? बेटे ये जो मैं आपको वर्कशीट करा रहा हूँ, ये आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपकी बुक के क्वेश्चन हो, लेकिन इसी टाइप्स के क्वेश्चन आपकी बुक में भी होंगे, तो आपको वो भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको जो समझा रहा हूँ वो समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कैसे उसे सॉल्व करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझो। अगर आपको मेथड आता है, कॉन्सेप्ट आता है, तो कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे चाहे कैसा भी हो। ठीक है, अब यहाँ लिखा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/4 -2/3। ऐसे क्वेश्चन में लेना कि लेट एक्स बी सब्ट्रैक्टेड, तो हम लेंगे यहाँ पर लेट एक्स बी सब्ट्रैक्टेड, एक्स को सब्ट्रैक्ट किया जाए। ठीक है, तो बेटे ये हो जाएगा हमारा 3/4 -2/3, इसमें से एक्स को सब्ट्रैक्ट किया जाए, देन वी गेट -1/6। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम आ गया बेटे 4 और 3 का 12। 4 का डिवाइड दो 12 में 3 बार गया, 3 को इससे मल्टीप्लाइड करा, 3 3 जा 9। 3 का डिवाइड दिया बेटे 4 बार गया, 4 2 जा 8 माइनस एक्स। 9 में से 8 गया बेटे, बचा 1/12 माइनस एक्स इक्वल टू -1/6। हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि ये माइनस एक्स को उस तरफ ले जाते हैं, ये -1/6 इधर आके बेटे हो जाएगा 1/6, और इसका ये पोर्शन हट जाएगा। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा बेटे एक्स। अब इन दोनों का एलसीएम आ गया 12, 12 का 12 में डिवाइड दो, जाएगा 1 बार, 1 को ऊपर मल्टीप्लाइड करेंगे आएगा 1। 6 को 2 बार जाएगा, 2 को 1 से आएगा 2। अब आएगा बेटे इक्वल टू एक्स, 1 + 2 बेटे हो गया 3/12 इक्वल टू एक्स। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। यस, तो एक्स की वैल्यू आ गई बेटे 3/4। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आया समझ में? क्या बेटे? ऊपर, अच्छा ऊपर 1 आएगा बेटे। यस यस यस, ऊपर 1 आएगा, 1/4।
1/4 आएगा। करेक्ट है, अब आ गया 1/4 आएगा। ठीक है मेरान बेटे, आपको आ गया समझ में? चलो ठीक है, नोट करो बेटे। ठीक है, सबका नोट हो गया बेटे? चलो, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 20 पेन्स वेट 126/2/3 ग्राम, हाउ मच वुड वन पेन वेट? मतलब एक पेन का जो वेट है, जो वजन है वो इतना, सॉरी 20 पेन का वेट इतना है, तो एक पेन का कितना होगा? बेटे कभी भी जब हाईएस्ट से हम लोवेस्ट में जाएंगे ना तो डिवाइड देते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे कि कॉन्सेप्ट समझो कि अगर 5 kg चीनी की कॉस्ट 100 रुपीज है, तो 1 kg की कितनी होगी? 5 का 100 में डिवाइड दे देंगे। अगर हम छोटे से ऊपर जाएंगे देन मल्टीप्लाइड करेंगे। जैसे 1 kg चीनी की कॉस्ट 40 रुपीज है, तो 5 kg की कितनी होगी? 5 × 40। बोलो बेटे, आ रहा है समझ में? नवांश बेटे, कॉन्सेप्ट आया समझ में आपको? मिरान बेटे, आपको आया है? अच्छा बेटे, स्क्रीन सब तक क्लियर है ना ये हमारी? चलो, तो ऐसे ही यहाँ पर भी होगा बेटे, लेकिन लिखेंगे कैसे हम कॉन्सेप्ट को? यहाँ पर लिखेंगे 20 पेन्स वेट इक्वल टू 126/2/3 ग्राम। बेटे 20 पेन्स ऐसे ही लिखोगे, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 126 × 3, 3 6 = 18, 1 कैरी 3 2 6, 7 प्लस का 2/3, तो ये हो गया बेटे 180/3। ठीक है, 20 पेन्स तो 20 इसमें डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 पेन्स का जो वेट आएगा वो आएगा 180/20 बेटे 3 से काट दो, 3 6 = 18, 0, 20 3 आ गया आंसर 3 ग्राम। बोलो बेटे, आज समझ में? बेटे ये 378 आएगा यहाँ पर। यस, ये मल्टीप्लाइड करके ये 3, यस 78, तो 380 आएगा। थोड़ा इसको करेक्ट करता हूँ, अब आप करके दिखाओ। 0 0 19/3, इसको राउंड फिगर में चेंज करो, ये आएगा। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने पर इतना आएगा। चलो, आया बेटे समझ में? चलो नोट करो उसको बेटे। इसका अगला क्वेश्चन जो है, ये ट्राई करो जरा अपने से कभी तक। आपके पास है ना क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन है ये वाला। चलो ट्राई करो बेटे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा फटाफट।
बेटे आया इसका आंसर किसी बच्चे का? चलो एक एक करके बताओ मेरे को। लावांश बेटे आपका क्या है? विधान बेटे आपका क्या है? क्या है बेटे? अच्छा चलो अब मैं चेक करता हूँ, तब आप मिला लेना, ठीक है। बेटे x प्लस वाई वैल्यू रखेंगे, मतलब हम वैल्यू रखेंगे 2/3 प्लस 3/2, ठीक है, डिवाइड 2/3 माइनस 3/2, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाइड करो, 2 को इस तरफ 3 को इस तरफ, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन में 3 2 जा 6 डिवाइड 2 2 जा 4 माइनस 9 अपॉन में 6, ठीक है। बेटे 4 प्लस 9 हो गया 13 अपॉन में 6 डिवाइड हो गया बेटे 4 में से 9 गया बेटे माइनस 5 अपॉन में 6, 6 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, ये हो गया 13/6 मल्टीप्लाइड 6 अपॉन में माइनस 5। बेटे 6 से 6 कट गया, माइनस का साइन ऊपर लगा दो, आ गया माइनस 13/5। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आया समझ में क्या? यही आंसर आ रहा था आपका भी? ठीक है चलो नोट करो और फिर नेक्स्ट वाला करते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ 2.5 kg wheat is rupees 38, find the cost of 18 ratio 1/2 kg। ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया उसकी तरह आ गया। पहले हम 1 kg का निकालेंगे, उसके बाद में उसको मल्टीप्लाइड करेंगे क्योंकि 1 kg से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम करेंगे 2.5 kg कॉस्ट रुपीज 38, ठीक है। 2 2 जा 4, 1 5/2 kg इक्वल टू 38। तो 1 kg बेटे 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, 38। अच्छा क्या है बेटे? 38 आगे। अच्छा वो मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पर गलत लिखा हुआ है क्या? ऐसे है क्या? चलो ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं फिर। अब सही आ रहा है बेटे? ठीक है, अब हमको निकालना है 18, कॉस्ट ऑफ 18, 18 टू जा 36 प्लस 37/2 कॉस्ट, यानी कि 37/2 kg। तो ये भी इसमें मल्टीप्लाइड हो जाएगा इंटू 37/2। बोलो बेटे आई ये स्टेटमेंट समझ में? ठीक है, अब बेटे 2 से 2 कटेगा, 5 से 31, आगे आप मल्टीप्लाइड करके लिख दो, जो आएगा वो ही आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है, आपको कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है हमको वो समझना है, ठीक है। आ गया ना बेटे समझ में? 155/4 बेटे ऐसे आए ना, एक्चुअल में वो क्वेश्चन दिया हुआ है 2.5 kg कॉस 38/3/4। इसको हमने सिंपल में कन्वर्ट किया, 4 को मल्टीप्लाइड किया 38 में आया 152, ठीक है।
प्लस का 3 ऐड किया तो आ गया 155। तो ये ऐसे आया 155/4 आया। हाँ ठीक है, करेक्ट है बेटे। चलो, आया बेटे आप समझ में सबको? बट चलो, नोट करो इसको। चलो, नेक्स्ट वाला। ए वर्कर गेट्स rupees for 7 days. Find his wage for a month having 31st day. ये बेटे आपने बनाना है 7 डेज का उतना वेक्स है, 1 डे का निकालना है, फिर 31 डेज का निकालना है। ठीक है, करो बेटे फटाफट से, 5 मिनट में करो। चलो, यस बेटे, ऐसे ही तो निकालोगे। जब किसी चीज का जब 1 डे का आएगा, तभी तो आप 31st डे का निकालोगे। ठीक है, बोलो बेटे। चलो, अब मैं चेक करता हूँ। 0 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 1 जा 4, प्लस का 1/4। तो 1 डे का आएगा बेटे 4921, का डिवाइड इंटू 4। 31 डेज का आएगा। बोलो बेटे, आपका क्वेश्चन यही आ रहा था ऐसे ही? हाँ हाँ, एक ही बात है, 7 से डिवाइड दो, 7 7 जा 49, 0703 इंटू 31 में आ गया 4। अब इसको मल्टीप्लाइड करो बेटे। व्यान बेटे, आपका यही आ रहा है क्या? लाभांश बेटे आपका? देखो,
21,793/4, फिर 4 का बेटे बोलो बेटे आ रहा है यही आपका भी सबका? मिरान बेटे आपका? बोलो बेटे आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको? आपने सॉल्व किया तो ये आंसर आ रहा है क्या आपका? ठीक है, ठीक है। 5448.25, 5448.25 ये आर आंसर। नहीं, क्योंकि 25 है ना, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना आ जाएगा कि उसका 31st का 5448 आएगा आंसर। ठीक है। यस बेटे, डिवाइड देना जरूरी है, क्योंकि इसमें ना उसका वेग पूछा गया, उसकी मजदूरी पूछी गई है, तो आप ऐसे डिवाइड में थोड़ी के करोगे उसको। ठीक है। आ गया बेटे सबको समझ में? चलो नेक्स्ट वाला। हम्म, चलो, ये एसर्शन वाला है बेटे, रीजन वाला। ठीक है। ये रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन रीजन आर, मतलब इसको आप सॉल्व करो इस इक्वेशन को, क्या उसका आंसर 17/24 आ रहा है या नहीं? ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं पूरा करवाता हूँ, फिर आपको इस टाइप्स के क्वेश्चन कैसे अपन सॉल्व करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। -7/18 इंटू 15/-7। ठीक है। -1 × 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/4। बेटे ध्यान से देखना ये क्वेश्चन का। ठीक है। बेटे माइनस से माइनस कटेगा, 7 से 7 कटेगा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ऊपर आएगा बेटे 5 और नीचे आएगा 6। माइनस यहाँ पर आएगा बेटे 1 × 1 बेटे, प्लस यहाँ पर 1 × 1 1/4 अब बेटे 8 4 6, ये तीनों का एलसीएम आएगा 24। ठीक है। 6 का डिवाइड दो 24 में, 4 बार जाएगा, 4 5 जा 20, माइनस 4 का डिवाइड दो 24 में, 6 बार जाएगा, 6 1 जा 6। 8 का डिवाइड दो बेटे 24 में, 3 बार जाएगा, 3 1 जा 3। होता क्या है कि ऐसे क्वेश्चनों को देख के हम लोग ना डर जाते हैं, लेकिन ये असर्शन रीजन होता क्या है, ये पूछता है कि जो हमने क्वेश्चन दिया है क्या इसका सॉल्यूशन ये आ रहा है, तो पहले तो हमने वो देखना है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। 20 में से बेटे 6 जाएगा तो बचेगा 14, और +3/24, यानी कि 17/24। इसका मतलब है कि ये तो ट्रू है, आंसर तो हमारा करेक्ट है। ठीक है। बोलो बेटे आया समझ में? ए ए फॉर असर्शन, बी फॉर रीजन। असर्शन मतलब आपने सॉल्यूशन किया, रीजन मतलब उसका क्या कारण है जो यहाँ पूछा गया है। अब हम देखेंगे, पहला दिया हुआ है रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। बेटे याद रखना, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। बेटे क्लोज्ड का मतलब क्या है कि
मैं बताता हूँ आपको। जैसे बेटे टू, टू और प्लस फाइव, ठीक है। तो इसका आंसर फाइव प्लस टू, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्लोज्ड है, क्लोज प्रॉपर्टी, ठीक है, रेशनल नंबर। मतलब अगर हम a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस बी और मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों में आंसर सेम आएगा। बेटे आ रहा है समझ में इतना कॉन्सेप्ट? लेकिन यही चीज अगर डिवीजन में आ जाए तो वो ट्रू नहीं होगी। कैसे? कि टू बाई फाइव, क्या फाइव बाई टू ट्रू है क्या, इक्वल है क्या ये, है ना? मतलब a अपॉन में b डजेंट इक्वल टू b अपॉन में a, लेकिन a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू b प्लस a इंटू बी इज ऑलवेज इक्वल टू b इंटू a। बेटे आया समझ में? तो कोई भी प्रॉपर्टी विल बी ट्रू for only addition and multiplication, for division and subtraction it will not true। तो पहला तो यहां पर जो ए वाला असर्शन ये फॉल्स हो गया, हमारा क्या हो गया, फॉल्स। लेकिन ये जो रीजन है ये ट्रू है, रीजन ट्रू है। समझ में आया बेटे? हाँ अब बता रहा हूं कैसे, कि जो ए इसमें दिया हुआ है ये फॉल्स है, ठीक है, लेकिन बी वाला जो है ये ट्रू है हमारा। तो अब ऐसा हमने देखना ऑप्शन जिसमें पहला फॉल्स आए और दूसरा ट्रू आए। तो बेटे ए बी सी डी में से कौन सा आ रहा है? आया बेटे समझ में? देखो इसमें लिखा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट, गलत है, ठीक है। आर तो करेक्ट है लेकिन ए ट्रू नहीं है। बी में पूछा गया बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट, मतलब ए और आर दोनों ट्रू है लेकिन आर इज नॉट, नॉट, ठीक है। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, तो इसका ऑप्शन आएगा बेटे डी, ऑप्शन आएगा डी। बोलो बेटे आया समझ में? ठीक है चलो, इसको नोट करो बेटे फटाक से, फटाफट नोट करो।
बेटे आ गया हमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये आता है क्या किसी को? बोलो बेटे। ठीक है, और बेटे बोलो। लाभांश बेटे आप बोलो। इसका बताओ क्या आएगा आंसर। ठीक है बेटे, आप भी निकालो। देखो बेटे, ए रेशनल नंबर आर नॉट एसोसिएटिव अंडर एडिशन, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बताओ बेटे। आप बताओ बेटे, लावांश बेटे। मीरान बेटे आप बताओ। अच्छा देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या लेते हैं, हमारे पास में तीन नंबर्स होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसको हम ए प्लस बी प्लस सी ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी। तो फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशंस आर ट्रू, तो ऊपर वाला तो हो गया आपका ए फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट दिया है फॉर टू रेशनल नंबर पी अपॉन में क्यू एंड आर अपॉन में एस, पी बाई क्यू इंटू आर बाई एस इक्वल टू। बेटे अपनी उसमें देखना क्या दिया हुआ, हो सकता है यहाँ मिस प्रिंटिंग हो, बेटे बताना जरा। इक्वल टू पी बाई क्यू क्या दिया हुआ है, देख बताना जरा बेटे। इसको तो बेटे ये ट्रू होगा क्या? बोलो बेटे। तो बताइए इसमें कौन सा आएगा। P अपॉन में Q इक्वल टू R अपॉन में S फॉर टू रेशनल नंबर P एंड Q एंड R एंड S, P अपॉन में Q इक्वल टू R अपॉन में S इक्वल टू P बाई Q इंटू R अपॉन में S। यहाँ पर इक्वलिटी की जगह बेटे यहाँ पर ना इंटू होना चाहिए था। ठीक है, हो सकता है ये मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो R अपॉन में S इंटू P अपॉन में Q, तो पहले वाला फॉल्स ये वाला ट्रू, पहले वाला फॉल्स और ये वाला ट्रू। ठीक है, तो ए इज डी वाला ऑप्शन आएगा। हाँ, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ठीक है, अदरवाइज दोनों ही फॉल्स होते हैं। ठीक है, बोलो बेटे आया समझ में। चलो, ये बेटे जो एक वर्कशीट है आपकी, ये मैंने एक वर्कशीट आपको रेशनल नंबर वाली कराई है। नेक्स्ट है बेटे, ये आपके उसके नेक्स्ट होंगे, वो स्क्वायर रूट्स वाली है, लेकिन स्क्वायर रूट्स क्योंकि आपके में आएगा नहीं मोस्टली, मैं आप तीनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप ना अपना सिलेबस अभी काजल मैम को शेयर कर दो, आप व्हाट्सअप कर दो। तो क्या होगा कि अगली क्लास में मैं आपका ही रिवीजन करवाऊंगा। मोस्टली हमारा अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर
कल फिनिश हो गया था। लवंश बेटे आप आए नहीं प्रीवियस क्लास में, लेकिन उसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा क्लास की, ठीक है, और इसकी भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग क्वालिटेटर ऑलरेडी हमने कर लिया है, लेकिन एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। वो हम देखेंगे कि जो तीनों लोगों का एक कॉमन चैप्टर होगा उसे कराएंगे, और आपके स्कूल की कोई वर्कशीट्स हो, आपके स्कूल की कोई असाइनमेंट्स हो, तो आप मुझे भेजिएगा, तो हम वो क्वेश्चन भी यहाँ पर करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके स्कूल में कोई दूसरी बुक हो, तो उस बुक के क्वेश्चंस भी आप फोटो खींच के हमें भेज दीजिए, ठीक है। बेटे समझ में आ रही है क्या तीनों बच्चों के बात मेरी, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? मतलब आपको अपनी बुक के क्वेश्चंस की फोटो खींच के भेजनी है। जैसे एक बच्चे ने हमें वर्कशीट भेजी, हमने करा दिया, आप क्वेश्चन भेजो, हम यहाँ पर लिखेंगे और आपको एक एक करके समझाएंगे। हमारे भी क्वेश्चन आप करेंगे, आपके स्कूल की वर्कशीट होगी वो सफल करेंगे, आप उसमें वो क्वेश्चंस भी करेंगे। इससे हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और अभी से हमको पकड़ के रखना है कि हमारा जो नेक्स्ट यूनिट टेस्ट आएगा उसमें भी हमारा स्कोर अच्छा है, ठीक है। तो क्लास को बेटे मैं यही ओवर करता हूँ।